क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। जो नंबर हमें दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें दे रखा है 9.3, उतना हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, उतने सेंटीमीटर का 9.3। सो 0 से 9.3 एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ठीक है, इसको नाम दे देंगे, द नेम इज ए ओ। अब जितना भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है उसे 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देंगे। कितना इंक्रीज कर देंगे? 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर। जैसे ये 2 है अभी, तो हम इसको 2 से 3 के लिए इंक्रीज कर देंगे। सो ये हमने 1 यूनिट इसको इंक्रीज कर दिया, सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज करना है। ये पॉइंट आ गया बी। अब हमें इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। जो लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? हम बी पॉइंट पे रखते हैं और फिर हाफ से ज्यादा ओपन करके और आर्क लगाते हैं दोनों तरफ। एक आर्क ऊपर लगाते हैं, एक आर्क नीचे। सेम फ्रॉम पॉइंट ए, सेम फ्रॉम पॉइंट ए से लगाएंगे तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और ये आर्क जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, हमें इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। हम इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर देते हैं जहां भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। आप इसको डार्कली न ड्रॉ करके सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो आ गया, ये है हमारा मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट से हम अब सेमी सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओ ए जितना कंपास ओपन करके, क्योंकि ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ करना है हमें, तो हम ओ ए जितना कंपास ओपन करके और हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो पॉइंट बी तक जाएगा। जो हमारा मिड पॉइंट था, उस मिड पॉइंट से हमें ओपन करके इतने रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे देते हैं, हम इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। ए बी सी हमारा आ चुका है, सो सी पॉइंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसके बाद हमें पॉइंट ओ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप चाहे कंपास से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जिससे भी आप बनाना चाहें। मैं प्रोटेक्टर से बनाऊं या कंपास से बनाऊं, दैट इज योर चॉइस। अभी हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है पॉइंट ओ पे। जैसे पॉइंट ओ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हमारे जो सेमी सर्कल है उसको कट करेगा, और ये जहां भी कट करते हैं दैट पॉइंट इज पी, और ये जो डिस्टेंस आया है ओ पी, द डिस्टेंस ओ पी इज रूट 9.3। अब इस लाइन सेगमेंट को हम बड़ा कर देते हैं। जितनी जगह हमारे पास है, जितना स्पेस है, हम उतना बड़ा कर देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि भी कितना बड़ा करना है, कितना सेंटीमीटर बड़ा करना है। जितना हमारे पास स्पेस है, हम उतना स्पेस ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके बाद ओपन करेंगे कंपास को, कितना? ओपी के जितना, और ओपी जितना कंपास ओपन करके हम आर्क लगा देंगे, और वो आर्क नंबर लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ गया डी, और जो पॉइंट डी है यही हमारा है रूट 9.3, क्योंकि इस रेडियस के द्वारा बनाया गया है। ओपी इज 9.3। चलो अब इसको प्रूव करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ओडी, ये 9.3 कैसे आया। अब 9.3 अगर ये ओडी यहां पर है तो इट मीन्स ओपी भी 9.3 ही होगा। चलो प्रूव करते हैं। जो है ये रूट 9.3 वैल्यू कैसे आ गई? अगर इसको प्रूव करना है तो हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को प्रूव करने के लिए हम सीपी को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे हम सीपी को ज्वाइन करते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है, राइट ट्रायंगल, जिसका नाम है सीओपी। अब इस सीओपी ट्रायंगल के अंदर हमें एक चीज सोचते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं? लेट एक्स इज इक्वल टू, जो भी हमें रूट में वैल्यू दे रखी है, रूट में वैल्यू हमें जो भी दे रखी है उसको बाहर निकाल के सिंपल वैल्यू में उसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू उसने हमें दे रखी है। अब इसको एक्स लेट कर लिया तो इट मीन्स हमारी ये वैल्यू कहां से कहां तक है? ओ ए तक हमारी ये वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा एक्स, हमने यही तो लेट किया है, और ये 9.3 ही हमने लिया था। सो ये हो गया हमारा एक्स, और ये आगे क्या है? ये 1 यूनिट हमने इसमें ऐड किया था, तो ये 1 यूनिट हो गया। अब
3, 9.3 वैल्यू दी थी जो रूट में थी, तो हमने उसी को एक्स लेट कर लिया, तो वो क्या है ए ओ। तो ए ओ को हमने लेट किया है 9.3 जो हमारे पास वैल्यू है, और हमें पता है ये क्या है एक्स। अब ये एक्स हो गया, तो अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम ट्रायंगल सीओपी के अकॉर्डिंग। जो राइट ट्रायंगल है हमारी सीओपी, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं सीपी की। सीपी जो हाइपोटेनियस है हमारा, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या निकल के आती है, अब ये देखो ये एक सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल कितना बड़ा है यहां से यहां तक, जो ए बी डायमीटर है। जब ए बी डायमीटर है तो सी बी रेडियस है, सी बी रेडियस है तो सीपी भी रेडियस है। तो डायमीटर क्या है ए बी अपॉन 2। अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है यहां तक ए ओ तक एक्स जो 9.3 हमने लिया था, और 1 यूनिट जो हमने इंक्रीज किया था। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बाई 2। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास सीपी की। अब दूसरा है हमारे पास बेस, बेस क्या है हमारा सीओ। अब सीओ क्या है, सीओ देखो ये जो यहां तक है ए से बी तक डायमीटर, सीबी क्या हो गया, सीबी हो गया सीपी के इक्वल, जो रेडियस है ये सीबी भी है, ठीक है रेडियस है। अगर इस सीबी से हम ये 1 यूनिट माइनस कर दें तो क्या बन जाता है हमारे पास बच जाता है सीओ, सीओ बच जाता है हमारे पास सीबी माइनस 1। सीबी की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेबी, सीबी की वैल्यू हमने निकाली एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। जैसे ही हम इनका एलसीएम लेते हैं 2 आ जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 बाई 2। अब हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। और हम सबको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर इज ओपी, सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास सीपी, सीपी स्क्वायर माइनस बेस, बेस क्या है सीओ, सीओ स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास सीपी एक्स प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है एक्स प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर हमारे पास है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया तो 2 2 4। अब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। यह हमने क्यों किए हैं, क्योंकि ये हमारे पास दो आइडेंटिटी बनी थी ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। ये दोनों आइडेंटिटी हमारे पास सोल्व हो जाती हैं। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, डिनोमिनेटर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और डिनोमिनेटर क्या हो गया 4। अब जैसे ब्रैकेट को ओपन करके हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं। सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, और माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचता है 2 प्लस 2 4x डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। हम सबको पता था कि हमने
एक्स की वैल्यू क्या ली थी, एक्स की वैल्यू हमने ली थी 9.3। सो स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और ओपी इज इक्वल टू, ओपी जो हमारे पास है वो एक रेडियस थी, जिस रेडियस के थ्रू हमने अगला सर्कल हमने ड्रॉ किया था 9.3 के लिए। सो ओपी रेडियस और ओडी दोनों की दोनों क्या है, 9 रूट अंडर 9.3। इस तरीके से हम बोल सकते हैं ओडी इज रूट 9.3 या ओपी रूट 9.3। तो ये पॉइंट है हमारा जो 9.3 है, जो नंबर लाइन के ऊपर हमने शो किया है, और इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं।